नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करने का प्रयास करें। जीवन रेखा के बारे में हम जो विस्तृत जानकारी ले रहे हैं या जान रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसी के अनुरूप जीवन रेखा की ओर क्या गतिविधियां हो सकती है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक इतने वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह तो पता चल ही होगा कि जीवन रेखा अर्थात लाइफ लाइन किसे कहते हैं, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ या जाकर समाप्त होती है, इसकी हमारे जीवन में किस प्रकार की भूमिका है। तो गुरु पर्वत के नीचे से जो रेखा निकलकर मणिबंध की ओर, हथेली की कलाई की ओर आती है, इसे हम जीवन रेखा कहते हैं, इसे हम लाइफ लाइन कहते हैं, शक्ति रेखा कहते हैं, जीवन दायिनी रेखा कहते हैं। इस रेखा के ऊपर यव चिन्ह का क्या प्रभाव होता है हमने पिछली वीडियो में देखा है। उसी अनुरूप इस रेखा के ऊपर गुणक चिन्ह का क्या प्रभाव होता है, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। गणित का विषय सभी ने पढ़ रखा है, इसलिए जो प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं उससे अनुरूप एक गुणक का चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉस कहते हैं, किसी भी दो समान या असमान अंकों को गुणक करने से जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है, गुणा करने पर इस चिन्ह को हम गुणक चिन्ह कहते हैं। उसी अनुरूप यदि यह गुणक चिन्ह या क्रॉस चिन्ह यदि जीवन रेखा के ऊपर आपको आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, इस प्रकार का यदि इस रेखा के ऊपर यह क्रॉस चिन्ह बनता है, एक तिरछी रेखा इस तरफ, एक तिरछी रेखा इस तरफ, मानो यदि इस जीवन रेखा पर आपको इस प्रकार का क्रॉस या गुणक का चिन्ह दिखाई पड़ता है, तो यह अत्यंत अशुभ प्रभाव इस रेखा को प्रदान करता है। उसी अनुरूप जीवन रेखा पे होने से सर्वप्रथम इस चिन्ह का प्रभाव की जो पहली अशुभता है वह है दुर्घटना प्रदान करना। अब दुर्घटना से संबंध इस चिन्ह का यह है कि सर्वप्रथम जो व्हीकल दुर्घटना होती है, वाहन से दुर्घटना, जिसके कारण आपके शरीर को जो क्षति होती है, जीवन रेखा पर होने से जीवन को जो संकट होता है, यह आपको दुर्घटना के रूप में दिखाई देता है। यह दुर्घटना, यह चिन्ह होने से जीवन रेखा पर हमें दुर्घटना प्रदान या प्राप्त होती है। कारण अनेक हैं, कारणों को हम समझ नहीं सकते हैं, परंतु एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस आयु में, जिस आयु में इस रेखा के ऊपर यह क्रॉस चिन्ह बनता है, यह दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है, उसी आयु के आकलन में आपको आपके जीवन में उस वर्ष एक दुर्घटना आपको देखना ही देखना है अपने जीवन में, अपने लाइफ में। क्योंकि जीवन रेखा के ऊपर बनने से, स्वतंत्र चिन्ह बनने से, यह आपको एक दुर्घटना तो उस आयु में प्रदान करता ही है जिस आयु में यह चिन्ह इस रेखा के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो गुणक चिन्ह है, क्रॉस चिन्ह है, उसे अशुभ चिन्ह कहा गया है। पूरी हथेली में यदि कहीं पर भी गुणक का चिन्ह बनता हो तो यह अशुभ होता है, सिवाय एक स्थान के, यदि यह चिन्ह गुरु पर्वत पर होता है। इस प्रकार केवल एक ही जगह है जो गुरु पर्वत की है जहां पर यह 100% शुभ प्रभाव प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पर यह चिन्ह शुभ होता है। परंतु इसके अतिरिक्त यदि यह चिन्ह कहीं पर भी दिखाई पड़ता हो आपको, किसी भी पर्वत पर, किसी भी रेखा पर, इस हथेली के अंतर्गत, तो अशुभ फल प्रदान करता है। केवल गुरु पर्वत पर यह अच्छे वैवाहिक जीवन को बताता है। उसी अनुरूप
यह जो गुणक चिन्ह है एक तो रेखा के ऊपर जो चिन्ह बनता है सेपरेट, इसे हम कहते हैं गुणक चिन्ह। यदि इस प्रकार का क्रॉस चिन्ह ना बनकर यदि रेखा के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह बन रहा हो, इसका क्या प्रभाव होता है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि रेखा के ऊपर सेपरेट ना होकर, स्वतंत्र ना होकर, यदि इस रेखा के ऊपर यह चिन्ह आपको दिखाई पड़ता है, मानो कि इस रेखा के ऊपर आपको इस प्रकार दिखाई पड़ता हो कि एक क्रॉस बना हुआ है, तो इस प्रकार का गुणक चिन्ह जो है यह जीवन के ऊपर आपको हानि दर्शाता है। जो पहले चिन्ह हमने बनाया है रेखा के ऊपर सेपरेट, स्वतंत्र, यह स्वतंत्र ना होकर रेखा के ऊपर आपको दिखाई पड़ता है, तो यह आपके जीवन में हानि तो करता है, परंतु बहुत ही न्यून, बहुत ही कम, परंतु हानि अवश्य करता है, दुर्घटना अवश्य देता है, परंतु